बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है ये टॉपिक। जब भी हम बात करते हैं, और बात करना बड़ी ज़रूरी है, हमें साथ साथ थोड़ा सा ये भी पता चल रहा होता है कि कुछ नहीं होने वाला। आई एम सॉरी, आई एम ऑलवेज वेरी होपफुल और हमेशा मैं उम्मीद करती हूँ अब्दुल्ला, लेकिन जिस तवातुर के साथ ये खबरें आती हैं और जिस एक्सट्रीमिटी के साथ आती हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि बहैसियत माशरा हमारे जहन में जो पहला सवाल ये आया ना कि कोई मर गया, कोई बच्ची कत्ल हो गई, किसी बहन को कत्ल कर दिया गया, किसी बेटी को जला दिया गया, किसी बहू को डंडे मारकर गले से रस्सी बांधकर लटका दिया गया, तो हमारे जहन में जब पहला सवाल ये आया ना कि इसने ऐसा क्या किया होगा कि इसके साथ ये सलूक हुआ, तब हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मतलब इसका फुटनोट ये है कि यानी बहुत से ऐसे अमाल होते होंगे आपकी नज़र में जो जस्टिफाई करते हैं कि अगर उसने ये किया होगा तो उसको मार देना चाहिए, कि उसको मार दो। मतलब ये इस अगर माइंडसेट, इस थॉट प्रोसेस से हम अगर नहीं निकलेंगे तो फिर ये मामला कभी ठीक नहीं होगा। हमने क्या एक्सपेक्ट करना है? ये मामला कभी ठीक नहीं होगा। मतलब आप टैक्सला की शमसू बीबी की बात कर लें, जिसको उसके घर वालों ने, उसके बाप ने मार दिया। रावलपिंडी की हिना जावेद की कहानी तो दिल दहला देने वाली है ना, दिल दहला देने वाली। एक पढ़ी लिखी बरसरे रोजगार लड़की जिसकी एक पढ़े लिखे आदमी से शादी हुई, प्रोफेसर से, उसको जिस तरह मारा गया है कि उसकी लाश पे पीछे हाथ बंधे हुए थे, मुंह पे कपड़ा था और गले में बिजली की तार से उसकी लाश को बाथरूम में शावर के पाइप के साथ लटकाया गया था, शावर के रॉड के साथ उसको बांधा हुआ था। दैट इज हाउ शी वाज डिस्कवर्ड। ये तो उसका एंड था जब वो मर गई। पिछले 8 महीने में जो उसके साथ हो रहा होगा वो तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीमिटी का लेवल देखें कि बिजली की तार बांधी हुई है, वी डोंट इवन वांट टू गो देयर, बिकॉज बात हम ये करना चाहते हैं कि ये सब रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और जब नूर मुकद्दम का बहीमाना कत्ल हुआ था ना, तो बहुत से लोगों ने, हमारे यहाँ और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने सवाल उठाया था और एतराज़ किया था कि अरे वो तो उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया और उसको सोचना चाहिए था क्योंकि उसको बॉयफ्रेंड था ना। यहाँ इसके बॉयफ्रेंड ने तो नहीं मतलब मारा। बहुत से लोगों ने कहा वो तो लिविंग रिलेशन थी ना, लिविंग रिलेशन थी तो लिहाजा लिविंग में तो फिर ऐसे किलिंग भी हो जाती होती है। ये तो हमारा थॉट प्रोसेस है कि कत्ल करना तो सबसे आसान काम है और दूर दराज तो हम जाएंगे नहीं। पता है बहुत कम होता है कि दूर दराज से कोई आके आपको कत्ल करने की कोशिश करेगा। ये आपके इर्द गिर्द की ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आपने अपने आप के लिए समझी होती है ना, दे आर द वंस हु किल। हिना को तो उसके शौहर ने मारा ना, वो तो उसके निकाह में थी। हिना की जिंदगी बच गई नहीं। अच्छा मेरा अब्दुल्ला, मैंने ये कहना है, और आज हम शो पे भी ये बात कर रहे थे और यहाँ ज़रा ज़्यादा मौका कहने के लिए, जब आपको लगे भी ना कि इस शख्स का या इस ख़ानदान का, इन घर वालों का इस किस्म का टेम्परामेंट है, रुझान है इनका मारपीट का, आपने देख लिया है कि आपको नहीं मारा लेकिन आपके सामने किसी और को मारा जा रहा है, गेट आउट ऑफ देयर, यू आर नेक्स्ट। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है ना आप इख्तियार करें। नो थप्पड़, नो गाली गलौज, नथिंग। अब वो दिन चले गए हैं कि जी हमारी माओं ने, दादियों ने, नानियों ने, खालाओं ने, फुफों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। नहीं, अब वो नहीं है। अब तो ना आप में बर्दाश्त होना चाहिए और जो अगला सुना रहा है ना उसमें भी बर्दाश्त नहीं है कि वो 4 दिन आपको सुनाएगा और चौथे दिन मारेगा। वो पहले दिन शायद आपको कत्ल भी कर दे। तो ये ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस चीज़ में। मत डरें अपने घर वालों को, अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। पे आपको ये सोच लेना चाहिए कि मारपीट अगर आपके साथ हो रही है तो उस पे आपको, हम ये कह रहे हैं, उस पे आपको तस्वीया और राजीनामा नहीं करना। उस पे आपको तस्वीया और राजीनामा नहीं करना। ये वही वाली बात हो गई है, बिकॉज इफ यू थिंक कि ये बेहतर हो जाएगा, बच्चे हो जाएं तो ठीक हो जाएगा, नौकरी बेहतर लग जाए तो ठीक हो जाएगा, पैसे ज़्यादा हो जाएं ठीक हो, सास ससुर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो ठीक, कुछ नहीं होगा। जिस शख्स की ये आदत है, और आदत उसकी क्या, वो ये देखता हुआ आ रहा है, उसकी कंडीशनिंग है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि किसी ने चेंज होना है? क्योंकि आज आप मार खा रही हैं, कल आप जान से मारी जाएंगी, इसलिए सेव योरसेल्फ।